देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। आज एक तरफ पूरे देश भर में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां पर कुछ दंगाई हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज अक्षय तृतीया का त्यौहार भी है और साथ ही साथ ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ नमाजियों की ओर से किस तरह की हिंसा की गई है जम्मू कश्मीर में, बिजनौर में, जोधपुर में, देश भर के 4 से 5 राज्यों में इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आप ये तीनों तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं पहली बिजनौर की, उसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर, उसके बाद जोधपुर की तस्वीर। आपको बताते हैं बिजनौर में दरअसल क्या हुआ। सड़क के किनारे आप देख सकते हैं जो कि नमाजी हैं वो की नमाज अदा कर रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार का यह आदेश था कि लाउड स्पीकर बंद रहेंगे, लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन उन आदेशों का किस तरह से उल्लंघन हुआ वो यूपी में मेरठ और बिजनौर में देखने को मिला। और उसी के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप दूसरी तस्वीर देखिए। जब यहाँ पर नमाज अदा की गई, नमाज पढ़ने के बाद ये नमाजी पत्थरबाज बन गए और हाथों में पत्थर लिए ये नकाबपोश जो कि पत्थर फेंकते हुए नजर आए, वो भी सेना के जवानों पर। सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा था। और इस बीच यहाँ पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। कब हो पाएगी जब पुलिस का जो है जितना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो कम होगा, क्या रिव्यू किया जाएगा या अभी ऐसे? देखिए, पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो एक एहतियात है। वातावरण यहाँ और माहौल नॉर्मल हो चला है और धीरे धीरे जो पुलिस की टुकड़ियाँ आप देख रहे हैं, लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं और ये भी धीरे धीरे ख़त्म करेंगे हम। और बिल्कुल जैसे थे, जैसा पहले माहौल था और जिस तरह से लोग रह रहे थे उसी तरह से रहेंगे। ये एक जो होने का और जीवन जीने का जो सब पहले का ढंग है वैसा ही रहेगा, वैसा ही है, वैसा ही हो चला है। थैंक यू। एक बार फिर से देखिए, तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये तीसरी तस्वीर ये है जोधपुर की। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि जो फ्रीडम फाइटर हैं वो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन रात में करीब 11 बजे जो कि यहाँ पर भगवा झंडा लगाया जा रहा था और लाउड स्पीकर लगा था, उसको लेकर यहाँ पर कुछ ऐसे दूसरा समुदाय जिसको ये नागवार गुजरा और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, हमला कर दिया। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जोधपुर में अब हालातों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, धारा 144 लागू कर दी गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। और इस बीच यहाँ पर जोधपुर में टकराव की तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जमकर पथराव हुआ और राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और जोधपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है और इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, पुलिस व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ईद की नमाज के बाद फिर से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला जोधपुर में। अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में भी वो तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन बात करें जोधपुर की तो जोधपुर की वो तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से ईद से एक दिन पहले किस तरह से तनाव यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश जो की गई। और इस बीच भगवा लगाने से आखिर आपत्ति किसको है और आखिर कौन चाहता कि यहाँ पर भगवा ना लगे, भगवा से इतनी चिढ़ क्यों है और किसे है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और हिंदू समाज को टारगेट लगातार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की राजनीति लगातार हो रही है, इसको लेकर राजनीति भी गर्म है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। गहलोत सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रमजान चौधरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रमजान जी, आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं राहुल आनंद हैं, युवा मोर्चा बीजेपी से। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। रमजान जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा
क्या ईद से एक दिन पहले जो ये सब कुछ राजस्थान में जोधपुर में जो सब कुछ हो रहा है, क्या वो सब कुछ सही है? बिल्कुल भी चंदन कुमार जी, बिल्कुल भी सही नहीं है और नहीं होना चाहिए था। चूंकि हमारे 4 त्योहार एक साथ हिंदू भाइयों के, मुसलमानों के, और ऐसे त्योहारों पर हमारी एक साझा संस्कृति रही है हमेशा से। हम भाईचारे, प्यार, मोहब्बत से इस देश के सब वर्ग त्योहारों को मनाते आए हैं। उनमें हम साझा पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे मौके पर जिसने भी ये साजिशें की हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, मैं समझता हूं कि वो कम से कम हमारे मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहा है। चाहे वो जो भी समाज से हो, जिस धर्म से भी। हमारा देश साझा संस्कृति और कंपोजिट कल्चर के साथ जिया है, जीता रहेगा। चंद असामाजिक तत्वों से हमारा भाईचारा और संस्कृति हमारी खराब नहीं होगी। जिसने भी ये किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम होंगी और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा इन सारी नफरतों को पार करते हुए। जी, लेकिन रमजान जी, मुंह पर शांति की बात, दिमाग पर नफरत और हाथों में पत्थर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं चंदन कुमार जी एक बात कहता हूं कि कुछ तो है, क्योंकि हमारे जो हमारा देश है वो हमेशा से प्यार मोहब्बत से जीता रहा है। कुछ तो है जो लोग कुछ आए हैं जो गड़बड़ फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, या इस देश में कुछ अलग करने के लिए कोई साजिश ऐसी है जो हमको लड़ाना चाहती है, बांटना चाहती है और इस देश को कमजोर करना चाहती है। कौन चाहता है सर ऐसा? कौन चाहता है? कौन चाहता है ऐसा? नफरत कराना, भड़काना, कौन चाहता है ऐसा? जो भी होगा, अभी ये सरकार का काम है। सरकार को ऐसे तत्वों को, चाहे कोई भी, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सजा देनी चाहिए। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, यही सवाल खड़ा होता है। चलिए राहुल आनंद जी का रुख करते हैं। राहुल जी, जो कुछ हो रहा है राजस्थान में, कैसे देख पा रहे हैं आप? हिंदू को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। हमने फिर देखा बीती रात में जो कुछ हुआ, उसके बाद अगले दिन नमाज के बाद क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। वो ये है, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। जब से कांग्रेस के अंदर, खास करके राजस्थान की अगर हम बात कर ले, जो तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस लगातार करते आई है, और जहां पर एक जो बहुसंख्यक वर्ग को दबाने के लिए जो तुष्टीकरण सीखने का जो काम ये लगातार कांग्रेसी करते आए हैं, उसी का ये परिणाम है। ये ईद के ऊपर ये पत्थरबाजी, चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की चर्चा कर लें। देखिए, बड़ा ही मुश्किल विडंबना तब हो जाती है कि जब हम देश में रहकर एकता की बात करते हैं और अखंड भारत का जब हम सपना देखते हैं। यहाँ अखंड भारत कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत की जब हम कल्पना करते हैं, तो उस वक्त ऐसे लोग जिन्हें ये कल्पना दुखद लगता है, वो इस प्रकार के परिणाम को अंजाम देते हैं। जिस प्रकार की जो घटना का अंजाम दिया गया है, एक बड़ा ही प्रतिष्ठा का सवाल ये उठता है कि वो कौन सा मजहब है जो हर वक्त ईश्वर को याद तो करता है, लेकिन ईश्वर को याद करने के बाद वहां पत्थरबाजी करता है, वहां पे काफिरों को ढूंढा जाता है या फिर अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है। अगर सच में इस्लाम के अंदर इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं और इस प्रकार के अगर प्रार्थना स्वीकार की जाती है अल्लाह की तरफ से, तो ये दयनीय है और बड़ा ही निंदनीय भी है। दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें वो सुरक्षा बल की, जो सुरक्षा बल हमारे देश के रक्षा के लिए सर्वोपरि है, और आपने देखा होगा जो कश्मीर के अंदर खास करके जो मुस्लिम समुदायों को भी बचाने का कार्य किया गया है, जबकि वहां पे सबसे ज्यादा बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है, उनके लिए भी हमारे वीर जवान। चलिए, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर पहुंचे हुए थे, वो भी दरअसल यहां पर हालातों को जायजा ले रहे हैं। राहुल जी, लेकिन मैं आपसे इस चीज को समझना चाहूंगा कि हम लगातार बात करें भाईचारे की, हम बात करें शांति की, हम फूल बांटें, लेकिन कुछ लोग हमारे सामने नफरत फैलाएं तो वो जायज नहीं होगा। जी, बिल्कुल भी जायज नहीं होगा, क्योंकि टिट फॉर टैट का ये विषय है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो चोटें पहुंचाई जा रही है, अभी जो 300 साल पुराना मंदिर खास करके जो राजस्थान के अंदर जो ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें देवी देवताओं को तोड़ा गया मार कर, वो क्या हमारी आस्था का प्रतीक नहीं थे? और उसके बाद अगर देखा जाए, जो भी दंगाई होते हैं उनको
सीएम आवास में बुलाकर उन्हें बधाई दी जाती है और खास करके उनके साथ फोटो सेशन भी कराया जाता है। हाँ। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था कि जो जयपुर के अंदर जो घटना घटी थी और जब सीएम ने जब अपील की, उसके बाद भी उन्हीं के निवास स्थान, उन्हीं के ग्रामीण इलाकों में भी पत्थरबाजी और भगदड़ का माहौल सुबह में ही देखने को मिला है। तो ये साफ बताता है कि जब आप एक लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे और दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये वही बात हो गई। जब भगवान शंकर से वरदान लेकर जब दूसरे को जलाने के लिए गया था भस्मासुर और उसने खुद अपने को ही जला लिया, वही कार्य आज यहाँ पे राजस्थान के अंदर सरकार कर रही है। जब उन्होंने गुनाह किया तो उनको उसी वक्त सजा देनी चाहिए थी, ना कि उनको सीएम आवास बुलाकर ईद की बधाई देनी चाहिए थी, उनको भोज में सम्मिलित करना चाहिए था। वहीं से ये शुरू हुआ और आज वो देखते देखते अपने आप को भी जला रहे हैं। और ये बड़ा ही ये प्रतिष्ठा का सवाल उठता है और ये प्रश्न उठता है कि जो मुस्लिम स्कॉलर लोग हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, चर्चाएं तो करते हैं, सामने वो शांति अमन की बातें तो करते हैं, लेकिन ये हर वक्त वो शांति क्यों भंग हो जाती है जब भी कोई हनुमान यात्रा निकाली जाती है? या वही नहीं, जब हम नवरात्रा की बात करते हैं, जब नवरात्रा की हम जब पूजा करते हैं तो उस समय मूर्ति में भालाएं घोप दी जाती हैं, उन पे पथराव किया जाता है। तो ये कैसा मजहब है जो बार बार आपको ये सिखाता है कि एक तरफ अल्लाह को याद करो, दूसरी तरफ पत्थरबाजी करो? ये बिल्कुल ही इनके ऊपर सवाल उठता है। और ये भी इस देश के अंदर आपको ये मानना होगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। जी रमजान जी, जैसे कि राहुल जी ने भी पूछा अभी कि जब त्योहार आते हैं तभी इस तरह का कृत्य क्यों होता है? पहले शांति की बात कही जाती है, उसके बाद हम अशांति देखते हैं। त्योहारों में हमने देखा, चाहे वो हनुमान जन्मोत्सव हो, चाहे वो रामनवमी हो, शोभा यात्रा के दौरान ये सब क्यों होता है? आज त्योहार, आज के दिन भी ऐसा सर क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कोई बरगला रहा है या कोई लोग नासमझ हैं? संभव गुप्ता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कही कि कोई है एक आदमी या एक शक्ति जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती है। वही तो कौन सी शक्ति है? आप साफ साफ बोलिए रमजान जी, आप साफ साफ बोलिए ताकि चर्चा सार्थक हो पाए। तो दोनों समाजों को भिड़ाकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है रमजान जी? कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है? कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार राजस्थान की अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं जहां पर दो समुदायों की बात हुई, की भी बात कर रहा हूं। उन्होंने, आपको मैं उदाहरण देता हूं, कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, उन्होंने भी ऐसे ही दंगे कराए, फितने, लेकिन आपने उस चीज की आलोचना नहीं की रमजान जी, आपने उस चीज की आलोचना नहीं की कि पहली दफा नहीं है जोधपुर में, हमने करौली में भी देखा किस तरह की हिंसा हुई है, आपने उसका जिक्र नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की, उसमें जो कार्रवाई उसकी आपने कोई आलोचना नहीं की। आपने कहा कोई ऐसी शक्ति पूरे देश भर की आपने बात कर दी, आपने कांग्रेस सरकार की नाकामी उसको नहीं बताया। मैंने हमेशा, चाहे 84 के दंगे रहे हो या जब या मुर्शिदाबाद के रहे हो या भागलपुर के रहे हो, जब भी कांग्रेस ने, देखो कांग्रेस खत्म क्यों हुई है कि उन्होंने दंगों की सियासत अपनाई, देश ने उसको पसंद नहीं किया, खत्म किया। ठीक है, जो भी देश में दंगों की सियासत अपनाएगा, आपने देश की बात की, मैं यूपी की भी बात करूंगा। संभव गुप्ता जी मेरी बात सुनिए जी। कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद पे मांस फेंका, योगी जी ने तुरंत अंदर किया। कानून व्यवस्था अगर चाक चौबंद होगी, कोई किसी तरह का बर्दाश्त, टॉलरेंस नहीं होगा कि जो नफरत फैलाएगा अंदर जाएगा, तो फिर हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा। जी रमजान जी, आपने पूरे देश भर की बात की, तो मैं जम्मू और यूपी की भी बात करूंगा। जम्मू में आज क्या हो रहा था? क्या सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाना पहले से इनका औचित्य था? जो हुआ है नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से पथराव हुआ है, क्या वो सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। सुरक्षा बल हमारे देश की ताकत है। आखिर इन लोगों को लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं सर? ये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की और सबकी फेलियर भी माना जाता है इसको, कि क्यों ना शरारती तत्वों को अंदर दिया जाए जो इस तरह की बदमाशी करते हैं या इस तरह का सेना पर पत्थर बरसाते, कोई भी हो, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और अगर उनके पीछे किसी का हाथ है, चाहे वो किसी का भी हाथ हो या साजिश हो या हमारे मुल्क को तोड़ने की कोई बात हो, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं। हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि मोदी जी अब इस वक्त ताकत में बैठे हुए, कोई भी ऐसी ताकत हो जो उन पत्थरबाजों
को या लेकिन कुछ कोई भी लोग- शरारती कुछ लोग मांस हैं, फेंकने वालों को, कुछ लोग हैं, या दंगे फैलाने वालों को, नफरत बांटने जी। वालों को, सबको अंदर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कानून का राज चलेगा, हैं लोग- रमजान जी जो नफरत फैलाने वालों को सह दे रहे हैं, जो उनके हाथों में पत्थर थमाते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी। नहीं, जो भी पत्थर थमाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो भी अंदर होना चाहिए, उनका भी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जी, आपने राजस्थान के बाद पूरे देश की बात की, तो मैं अब यूपी की भी बात करूंगा आपसे। जब यूपी में साफ तौर पे ये बात कही गई थी कि लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, तो उन आदेशों को क्यों नहीं माना गया? हमने मेरठ में देखा, हमने बिजनौर में देखा, सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ी गई, लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाए गए। तो क्या सर ये गलत नहीं है? संभव गुप्ता जी, कोशिश तो बिल्कुल ये होनी, 38,000 माइक हटने चाहिए थे। अगर सरकार का कोई आदेश है उसको मानना हिंदुओं के मंदिर से, मंदिर से तो जिम्मेदारी बनती है। मंदिरों से तो हटाया गया सर, मस्जिद से भी हटाया गया, लेकिन ईद से पहले एक दिन पहले लगा भी लिया गया। तौर पर देखो, अगर आंशिक तौर पर किसी मजबूरी में नमाज पढ़ी गई है तो वो एक मौका दे दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि रोडों पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक जी, रोड पे नमाजों के लिए मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़नी चाहिए। और अगर चूंकि कोरोना के दौरान हर मस्जिद को अलाउड कर दिया गया था, इसी तरीके से अब ईद की नमाज पढ़ने के लिए हर मस्जिद को अलाउड कर दो। आज हमने यहाँ पर हर मस्जिद में नमाज पढ़ी है, कोई रोड पे नहीं गया, तो सारी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर हमें जहां हो सकेगा इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए हमें सरकारों के आदेशों को भी पालन करना चाहिए। हाँ। और हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि अगर ऐसा भी होता है हमारे देश में तो मंदिरों में जगह दे दिए नमाज पढ़ने के लिए, तो ये सद्भावना से सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी अपील काम क्यों नहीं आती? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप लोगों की अपील काम क्यों नहीं आती है सर? आएगी, सब कुछ होगा आहिस्ता आहिस्ता। जब हिंसा हो जाएगी, हिंसा के बाद परंपरा हो जाती है। नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा कोई भी इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का, किसी भी तकलीफ का, किसी भी मुद्दे का, समस्या का हल हिंसा नहीं है। हाँ। सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से हम रहकर चीजों को, किसी के घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम जबरदस्ती या किसी का जबरदस्ती घेर कर तो नमाज पढ़ते हैं रोडों पर, वो ऐसा ठीक नहीं है। कुछ कट्टरपंथी लोगों के दिमाग में नफरत भरी हुई है ना सर। अगर कट्टरपंथी लोगों से मुल्क नहीं चलता संभव गुप्ता जी, ये मुल्क चलेगा हमारे प्यार से, सद्भावना से, मोहब्बत से। अगर चंद कट्टरपंथी, चरमपंथी इस मुल्क के तोड़ने का ख्वाब देखते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। मुल्क लॉ से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन रमजान जी, जब यूपी में कार्रवाई होती है, जब बुलडोजर चलता है, जब संपत्ति कुर्क की जाती है, तो वहां से एक आवाज उठती है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर निशाना साधा जाता है। देखिए संभव गुप्ता जी, अगर सरकारें अब निष्पक्षता से, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें, जो भी तत्व हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या किसी भी जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो गलत काम करते हैं तो किसी के घर पर कानूनन संविधान के दायरे में अगर कार्रवाई होती है तो मैं उसके पक्ष में खड़ा जी। लेकिन अगर मान लो किसी को टारगेट करके एक निशाने के तौर पर अगर ऐसा किया जाता है जो कानून के दायरे में नहीं आता, तो उसका मैं सहमति नहीं रखता। राहुल जी क्या कहेंगे? हमने देखा त्योहारों पर किस तरह से पथराव हुआ, किस तरह की हिंसा हुई, दिल्ली में भी, चाहे वो यूपी हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वो शांति फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ईद के दिन भी ये कट्टरपंथी नहीं मानते। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमारे देश के अंदर कि जो त्योहारें मनाई जाती हैं वो किस लिए मनाई जाती है, वो सद्भावनाओं के लिए मनाई जाती है और शांति और यमन के लिए मनाई जाती है। दूसरी बात हमें यह भी समझना होगा कि जो लोग टीवी पे बैठकर बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था के तहत हमें चलना है और हमारे देश को भी इसकी संविधान के तहत हमारे देश संचालित की जाती है, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हाईकोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उस समय इन्हीं के तरफ से टिप्पणी की जाती है
कि उस जज को कैसे मारा जाए और कैसे हुआ है घटना, इसके ऊपर भी टिप्पणी की जाती है। और इन लोगों को जो शह मिलता है, इन लोगों को शह यही लोग बैठकर पीछे से देते हैं, तभी जाकर इनको हिम्मत आती है। मैं समझता हूं कि कभी भी हमारे देश के अंदर कोई भी अगर घटना घटती है तो वो एक अराजकता फैलाती है, और हमेशा हिंदू समुदाय की तरफ से ऐसी चलिए इस बीच मैं यहाँ पर रुकूंगा, की जाती है। आपको रुकूंगा इस बीच। यहाँ पर अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उन्होंने शांति की अपील की और कहा कि सद्भाव बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। मैं संभव जी बातों को कह रहा था कि जब हम किसी भी धर्म की बात करते हैं, खास करके मैं हिंदू की अगर बात करूं, सनातनी होने के वजह से जब हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी शांति यात्रा निकालते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं, तो हमारी तरफ से कभी भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जाता है। और कभी भी हमें जो बहुसंख्य समाज है हमारे देश के अंदर, उसको हर वक्त दबाने का कार्य किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। दूसरी बात अगर हम चर्चा करें कि जब ये कानून व्यवस्था की मानने की बात करते हैं, अभी जो मुस्लिम स्कॉलरशिप जो बात कर रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि रोड पे आप नमाज नहीं कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं? ये आपकी जिद की राजनीति है। लेकिन उन्होंने कहा तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ऐसा किया तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात, मैं एक तीसरी पॉइंट और बोलना चाहूंगा इसके ऊपर कि अब तक जितनी भी घटनाएं घटते हुए हम लोगों ने देखा है, खास करके समुदाय की तरफ से, सब पढ़े लिखे लोगों ने ही अंजाम दिया है। आप इतिहास उठाकर देख लिए, चाहे गोरखपुरनाथ मंदिर की बात कर ले या मुंबई अटैक की बात कर ले या अन्य जगहों की बात कर ले। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसको आपको दुरुस्त करनी होगी और आपको समझना होगा जी, निश्चित तौर पर आपका भी है, जी निश्चित तौर पर भी है ये देश जी, निश्चित तौर पर बहुत ये तमाम चीज़ों को अभी समझना होगा। बहरहाल राहुल आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इस बीच हमारे साथ रमजान चौधरी लगातार बने हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं राजस्थान बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ पर। जी धन्यवाद जी। सर, क्या देख पा रहे हैं कि कानून का राज खत्म हो गया राजस्थान में, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, एक बार फिर से जोधपुर में इस तरह की हिंसा, सर क्या दर्शाती है ये तमाम चीजें? देखिए, राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि आजकल औरंगजेब का राज है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें रोज रोज वहां पर हो रही हैं के बाद एक, और उसमें जिस तरह सरकार का रवैया है, करने के लिए काफी है कि सरकार वहां नॉर्मल नहीं है और सरकार एक समुदाय विशेष के पीछे पूरी तरह खड़ी है, और वो समुदाय विशेष सरकार के सह पर वहां उपद्रव करता है। इस घटना से पहले आपने करौली की घटना देखी होगी। करौली की घटना में जिस तरह भगवान पथराव हुआ और तुरंत वहां के एसएचओ ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की और उसमें कहा कि शांतिपूर्वक चल रही रैली के ऊपर मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएचओ की रिपोर्ट को झुटलाते हुए तुरंत कह दिया कि जो रैली में नारे लग रहे थे उसकी वजह से वहां दंगे हुए। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार पूरी तरह एक समुदाय विशेष के साथ खड़ी है। दूसरी बात जी, ये जो घटना हुई है जोधपुर में, ये मुख्यमंत्री का खुद का शहर है और ये यहाँ पर भी पहली घटना नहीं है, यहाँ पर भी आधा दर्जन घटनाएं इस राज्य में हो चुकी हैं। रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ और ऐसे इंसिडेंट जो हिंदू त्योहार है उनके ऊपर पथराव वहां पर हुआ। अब आप देखिए, मैं एक चैनल पे था अभी थोड़ी देर पहले, वहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि
जो सरकार की जो पुलिस है उसके पेशेंस की तारीफ कीजिए कि उसने कार्रवाई कोई पेशेंस रखा और कुछ लाठीचार्ज नहीं किया और ये सब नहीं किया। तो सरकार का ये जो रवैया है, मैंने उनको भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार को जहां लाठी चलानी चाहिए वहां उसकी लाठी रुक जाती है और जहां लाठी नहीं चलानी चाहिए वहां उसकी लाठी चलती है। चलिए तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपको बनाए रखूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, और रमजान जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर बात हो रही है कि त्यौहार के दिन जो हिंसा हम लगातार देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिर त्यौहार के दिन ही ये कट्टरपंथी निकलकर बाहर क्यों आते हैं और क्या चाहते हैं, शांति बिगाड़ने की जो लगातार कोशिश हो रही है उसमें कितना ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान के जोधपुर में बीती रात जो सब हुआ घटनाक्रम, उसके बाद से हालात बेहद ज़्यादा तनावपूर्ण हैं और इसी के साथ यहाँ पर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है जोधपुर में। हालातों को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनका ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं राजस्थान में जोधपुर की घटना को लेकर। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हैं, राजस्थान बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से लक्ष्मीकांत जी आपका बहुत स्वागत है। और रमजान चौधरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, रमजान जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं आचार्य अरुण त्रिपाठी जी। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। अरुण जी मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले अभी कि क्या लग रहा है कि राजस्थान में कि जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं उसके बाद लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए ये बातें कहना कि कानून का राज गया है, कोई अकेले राजस्थान प्रदेश नहीं है जहाँ पर ऐसी घटना सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी घटना सामने आई है। ये तो सवाल पूछता है, अगर सवाल गलत आप करेंगे तो उसका उत्तर ठीक हो नहीं सकता है। देखिए जो भी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज जब चलिए अरुण जी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्लियर नहीं हो पा रही आवाज। रमजान जी मैं आपका रुख करूंगा। रमजान जी हम जिस तरह की घटनाएं लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ समय में इस तरह की घटनाएं लगातार देश भर में बढ़ती जा रही हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या किसी समुदाय को भगवा से आपत्ति हो सकती है? रमजान जी। संभव गुप्ता जी, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि किसी समाज को भगवा से आपत्ति हो सकती। भगवा एक बहुत ही शांति का प्रतीक है, कलर है वो। और अगर कोई किसी कपड़े से, कलर से कोई आपत्ति करता है तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ। कोई भगवा पहने, हरा पहने, ये इंसान की अपनी चॉइस है और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम कोई सा कलर पहने। हाँ। उसे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि हमारे मुल्क को कुछ ताकतें हैं ऐसी जो हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं, लड़ाना चाहती हैं, हमारे सदियों से चला रहे भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। उन ताकतों को वो किसी भी कलर में हो सकती हैं, किसी भी रंग में हो सकती हैं, लेकिन भगवा को ही निशाने पर लिया जाता है। रमजान जी सवाल ये पत्थरबाजी भगवा पर ही की जाती है, इसलिए तो सवाल पूछते हैं। इसकी तहकीक और तस्दीक होनी चाहिए। अगर कोई भगवा पर अटैक करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भगवा की आड़ में कोई साजिश करने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि ना भगवा पर अटैक हो, ना हरे पर अटैक हो, ना नीले पर अटैक हो। सारे हमारे कलर हैं, हमारे देश की संस्कृति के कलर हैं। किसी पर अटैक होगा तो अच्छा नहीं है। और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। और मैं पहले भी अभी संभव गुप्ता जी कहा था कि अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी कि वो भाईचारे को तोड़ना चाहते थे अयोध्या में। उन सब के सब जो भी ऐसी दंगा फैलाने की कोशिश करना चाहते थे, योगी सरकार ने उनको अंदर किया और बहुत कम वक्त में उनको जहां जेल की सलाखों में होना चाहिए था पहुंचाया। अगर इसी तरह से त्वरित कार्रवाई होगी, चाहे वो झंडे पर अटैक करने वाले हैं, चाहे भगवे पर अटैक करने वाले हैं, चाहे वो मस्जिदों पर अटैक करने वाले हैं, और चाहे मंदिरों पर अटैक करने वाले हैं, चाहे गिरजाघरों पर और चाहे चर्च खानों पर, सब घरों पर अगर कोई अटैक करता है तो उनके खिलाफ अगर त्वरित कार्रवाई होगी, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व नहीं बचेगा, चाहे वो कट्टरपंथी हो और चाहे नरमपंथी हो। अगर वो गलत काम करेगा उसकी सलाखें जेल में है।
देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। हाँ। किसी की मनमर्जी और बिल्कुल। दंगागिरी से, दबंगगिरी से देश नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विनोद बंसल जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी विनोद बंसल जी, हम देख रहे हैं कि पहले हिंदुओं के जो त्यौहार है उसको निशाने पर लिया गया। आज भी त्यौहार है, अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और आज साथ ही ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कट्टरपंथी नहीं मान रहे हैं। हमने जोधपुर में भी देखा, हमने जम्मू में भी देखा, और हमने देख रहे हैं कि मेरठ, बिजनौर, यूपी में भी कई जगह इस तरह की घटना सामने आई है। सर देखिए, ऐसा कौन सा त्योहार बचा है जो इस्लामिक जिहादियों का हो और वो शांतिपूर्ण निकल जाए? ये संभव नहीं है। अब आजकल तो रोजाना इनकी जो गतिविधियां हैं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसमें पीएफआई और ये जो एसडीपीआई और दारुल उलूम देवबंद और जमात उलेमा हिंद और ऐसे सारे कट्टरपंथी जो संस्थाएं हैं वो मिलकर के उनको अंदर खाने कुछ बाहर से स्पष्ट तौर पर समर्थन दे रही हैं और उनको देश को आग में जलाने का जो कुचक्र ये लोग रच रहे हैं। आप देखिए, अगर जोधपुर की घटना की बात करो तो जोधपुर की घटना में मैंने अभी भी बात की है अपने वहाँ के कार्यकर्ताओं से। वहाँ पता लगा कि परशुराम जयंती के अवसर पर वहाँ पर चौक में झंडे लगे थे। उन भगवा झंडों को कल उतार करके इन जिहादियों ने, और पता नहीं पाकिस्तान के थे या इस्लाम के थे या मस्जिद के थे, कैसे झंडे थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक वो हमारे भगवा झंडे को उतार कर उसको पैरों तले रौंदा गया और उसके बाद में उसके ऊपर जो है ना वो अपने वो झंडे लगाए। तो वहाँ के स्थानीय जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो ठीक नहीं है। तो वो आपस में वाद विवाद हुआ और अचानक वो हिंसा उतर आए। तो अंततः फिर हमने उसको भगाया और फिर भगवे झंडे दोबारा लगाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जालोरी गेट चौराहा जो है, जो जोधपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ पर बड़ा पॉपुलर प्लेस है, बहुत लंबी चौड़ी जगह है, उसके पास ही कोई जामा मस्जिद भी है। और वो कल जो है वो मस्जिद से नमाज पढ़ के सुबह सुबह जैसे निकले आज, तो उसके बाद फिर उत्पात करने लगे। जबकि शासन प्रशासन को हमने इंडिकेट कर दिया था और उनको पता भी था कि इस तरह का उत्पात हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। और मजे की बात ये थी कि देखिए वो उत्पात करके चले गए, कई सारी गाड़ियों को फूंक दिया, बहुत सारे घरों को तोड़ दिया और बहुत सारे दुकानों। ये घटना तो पता है सर, जी, लेकिन कार्रवाई होती है, जो असली गुनहगार हैं कार्रवाई उन पर नहीं होती है। हमने बीते दिनों में देखा, हमने करौली में देखा जब मंदिर तोड़ा गया, जब शिव मंदिर 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया, वहां पर भी कार्रवाई क्या हुई हमने देखा। उसके बाद गौशाला तोड़ दी गई, हमने वो भी देखा। लेकिन जो असल गुनहगार हैं वो बच जाते हैं। सर देखिए, वो गुनहगार इसलिए बच जाते हैं कि कार्रवाई के नाम पर करते क्या है। कार्रवाई हुई, मैं मानता हूँ कार्रवाई हुई उसमें, लेकिन कार्रवाई क्या की उन्होंने? आप देखिए, जब जिहादी उत्पाद करते चले गए तो पुलिस ने क्या किया कि हमारे वो भगवा झंडों को फिर उतार दिया। और जो कल हमसे कह रहे थे कि भाई नहीं भगवा की जगह तिरंगा लगा दे तो कैसा रहे, भाई ये क्या तरीका हुआ है? ये कोई तर्क है क्या? भगवा को उतार करके तिरंगा लगा दो। और मजे की बात है, कल नहीं उतारा, आज जब सारा उत्पाद हो गया, सबको सेटल हो गया मामला, फिर उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पुलिस ने खुद जो है उन भगवा झंडों को उतार करके वहां तिरंगा लगाया। ये क्या लॉजिक है भाई? आप सीधा सीधा उनके सामने सरेंडर कर रहे हो क्या? ये तो शासन प्रशासन का सीधे सीधे सरेंडर है और इन्हीं सब चीजों से ही बेसिकली उनके हौसले बुलंद होते हैं। ये जो इस तरह की जो मानसिकता है, वो मानसिकता ही उनको जिहादियों को उकसाती है। और देखिए, जो उत्पाती हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, वो हिंसक लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न कर पाना, और इसी के कारण उनके हौसले बुलंद होते हैं। आप देखिए, उनको ये पूछा जाना चाहिए ना, उनको अंदर किया जाना चाहिए आखिरकार तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि भगवान झंडे उतार करके, भगवान परशुराम के झंडे उतार करके, और तुम कोई पाकिस्तानी और इस्लामी जिहादी झंडे लगाओगे तुम? कैसे लगा सकते हो उसमें? आप अपनी दूसरी जगह लगाइए जहाँ लगाना है आपने। और दूसरी बात, शासन प्रशासन जब ये कहे कि नहीं जी आप भगवा उतार लो जी, तिरंगा लगा दो, इसका क्या मतलब है? जी चलिए, साफ साफ सरेंडर कर रहे हो आप उनके सामने। बिल्कुल। और इस बीच अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जोधपुर की, जब यहाँ पर ईद के इस मौके पर, त्यौहार के दिन, जब यहाँ पर बवाल हुआ। आज फिर कल भी बवाल हुआ था, आज भी बवाल हुआ। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जा रही है पुलिस। उसकी ये तस्वीर है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ और आपसे भी समझना चाहूंगा इस चीज़ को कि क्या लगता है कि इस बार जो असल गुनहगार हैं वो पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से जो असल गुनहगार हैं उनको छोड़ दिया जाएगा? लक्ष्मीकांत जी। चलिए,
शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रमजान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे भी इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि हमने देखा कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई हो रही है, लेकिन वाकई में लगता है कि इस बार असल में कार्रवाई हो पाएगी राजस्थान में? एक तो विनोद बंसल जी बहुत सीनियर साथी हैं। हाँ। उन्होंने एक चीज कही, मैं उससे असहमत हूँ कि हमारे भगवा झंडा विनोद बंसल जी की संस्कृति की पहचान है। अगर वो हमारा किसका ये नहीं है, झंडा भगवा हमारा भी है। हम लोग भगवा झंडे का, चूंकि भगवा कलर हमारे संस्कृति की पहचान है, तो हम उसे अपना या पराया सारे देश का है भगवा रंग, और वो रंग कोई बटे हुए नहीं होते। रमजान जी, ये अच्छी बात है, आपने अपने मुंह से बोला कि आप मानते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे जो अपना नहीं मानते उस चीज को। कुछ कट्टरपंथी इस देश के मालिक नहीं है। हाँ। इस देश के की 1 अरब और 35 करोड़ आबादी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं अकेला बैठ के यहाँ कट्टरपंथी की बात करूंगा तो मैं देश नहीं हूँ। चंद सामाजिक तत्व या चंद हाथों में पत्थर लेकर कहने लगे कि राज मेरे उसे चलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। हाँ। हम 1 अरब 35 करोड़ की बात करते हैं, और 1 अरब 35 करोड़ लोग नहीं चाहते कि देश में की अमन शांति भंग हो, देश में कोई तोड़ाव हो, बंटवारा। लेकिन ये चीज राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा ना। जब कार्रवाई होती है तो उनके पक्ष में जाकर कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे पार्टियां उनके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। ये कांग्रेस भी कोई मालिक नहीं है। कांग्रेस ने अगर दंगा फसाद की राजनीति की तो इस देश की सत्ता से उसको हाथ धोना पड़ा है। हाँ। इस देश में जो भी अमन शांति को भंग करने की और दंगा फैलाने की, दबंगगिरी, दादागिरी दिखाने की कोशिश करेगा, वो इस देश की सत्ता में नहीं रह सकता, वो कोई भी हो। जी, लक्ष्मीकांत जी मेरे पास एक बार फिर से जुड़ गए मेरे साथ। लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है कि इस बार कार्रवाई हो पाएगी, असल गुनहगार पकड़े जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी के राज में सब संभव है। हाँ। क्योंकि जो अभी पिछले दिनों करौली की घटना हुई, उसका मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ये पकड़ना चाहती नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत प्रभावित है। हाँ। और ये तो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उपद्रवी अचानक आया और उन्होंने हमला कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है राजस्थान के अनेकों शहरों में इस तरह की घटनाएं करने का, क्योंकि उनको पता है कि सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ। उनको पता है कि सरकार के सह उनके साथ है। ये ऐसे उपद्रवी लोगों का हौसला बुलंद होता है, ऐसे उपद्रवी लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसकी इनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू होगी, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे, किस तरह ये लोग उपद्रव करते थे। आज इनके ऊपर कार्रवाई होती है, आज वहां कुछ नहीं होता। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर सामने आकर अपील करने के बजाय ये भी बोले अपील के साथ साथ, हाँ। जिन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं उन लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे चलाएंगे, उनको उठाकर जेल में बंद करेंगे। देखिए आप कैसे उनके लिए अपराध। हाँ। लेकिन ये ड्रामा करने की बजाय कार्रवाई करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। लेकिन लगता है कि गहलोत सरकार केवल मंदिरों में बुलडोजर चला सकती है, अपराधियों के घरों में बुलडोजर नहीं चला सकती है। यही तो नियत है इनकी। मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, शिवलिंग को कटर से उखाड़ कर फेंक देंगे, ये तो काम इनको आता है। हाँ। लेकिन जो अपराधी है, जो देश की शांति भंग कर रहा है, अमन भंग कर रहा है या उपद्रव कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिम्मत। चलिए विनोद बंसल जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा। जी देखिए, बात यह है कि बुलडोजर उनके मंदिरों पर चलते हैं और ऊपर से जो है ना, बीच में से वो मुसलमान की दुकान को छोड़ देते हैं। हाँ। आप देखिए कि दूसरी तरह से ये बात और भी है कि ये बुलडोजर के नाम पर जो है, हाँ। ये बुलडोजर मंदिरों पर नहीं चल रहे, हिंदू समाज के हृदय पर चल रहे हैं। हाँ। और उसके पीछे मकसद क्या था? इनको को नगर पालिका में अपना बहुमत सिद्ध करना था, बहुमत बनाना था। अल्टीमेटली उन्होंने बुलडोजर चला करके अपना बहुमत करा लिए। हाँ। जो निर्दलीय जो पार्षद थे उनको सबको अपनी तरफ खींच लाए ये लोग। ये इनका षड्यंत्र, हिंदुओं को दबा के, डरा के, धमका के और किसी तरह से अपना सत्ता हासिल करना है इनको। जी चलिए, ये हिंदू समझ चुका है अब। जी निश्चित तौर पर अब उनके चक्कर में नहीं आएगा। जी शायद हिंदू अब समझ चुका है या फिर समझने वाला है, ये समय बताएगा। लेकिन इस चर्चा में आप लोगों का बहुत शुक्रिया। रमजान जी आपका बहुत शुक्रिया, लक्ष्मीकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने देखा कि देश भर में किस तरह से हिंसा हो रही है। आज भी जो कि आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, ईद भी मनाई जा रही है, उसके बाद यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद किस तरह की हिंसा हुई राजस्थान में भी, जोधपुर में, और इसी के साथ यूपी में भी और जम्मू में भी। उसके बाद तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। यूपी, राजस्थान, जम्मू में जो हिंसा भड़की है उसका असल जिम्मेदार कौन है, और ईद पर पत्थरबाजी क्यों और किसके कहने पर की गई, इस तरह के तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।